नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 7th क्लास हिंदी का चैप्टर 10 अपूर्व अनुभव लेकर आई हूँ। ये पाठ मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया एक संस्मरण है। इसमें तोमोए में पढ़ने वाले 2 बच्चों के विषय में बताया गया है और यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था और ये उनकी अपनी निजी संपत्ति होती थी। वहाँ किसी और को आना हो तो बड़ी शिष्टता से पूछना होता था, क्या मैं अंदर आ जाऊं? इसी प्रकार से तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से कुहोन बुत्स जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े से पेड़ पर पैर फिसलने लगते थे, लेकिन ठीक से चढ़ा जाए तो जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती थी। वहां से वे दूर आकाश में या सड़क पर आ जा रहे लोगों को देखती रहती थी। तोतो चान ने सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद यासुकी चान को अपने पेड़ पर आने का न्योता दिया। उसे पोलियो था। वे किसी पेड़ को अपना नहीं मानता था क्योंकि पेड़ पर चढ़ना उसके लिए असंभव था। तोतो चान और यासुकी चान के इस कार्यक्रम का पता दोनों में से किसी के माता पिता को नहीं था। यदि उन्हें पता होता तो दोनों को डांट पड़ती। अब तोतो चान ने माँ से झूठ कहा कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। यही कारण था कि उसने माँ के आंखों में नहीं देखा। वह अपने जूते के फीते पर निगाहें गड़ाए रही। रॉकी उसे छोड़ने स्टेशन तक आया तो आखिरकार उसने उसे बता ही दिया कि वह क्या करने जा रही है। स्कूल पहुंचने पर उसे यासुकी चान मैदान में मिला। दोनों बहुत ही अधिक उत्तेजित थे। वे एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। तोतो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहां वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर लाई और स्वयं कुर्सी के सहारे द्विशाखा के ऊपर चढ़कर उसने सीढ़ी पकड़ ली और यासुकी चान को ऊपर चढ़ने के लिए कहा। लेकिन यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। तोतो चान नीचे उतर आई और उसे पीठ से धकियाने लगी, लेकिन वह स्वयं इतनी छोटी थी कि क्या करती। दोनों निराश हो गए। अचानक तोतो चान को एक बात सूझी। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और वहां से तिपाई वाली सीढ़ी घसीट कर लाई। उसने तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा दिया और यासुकी चान को सहारा देकर धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ाया। यासुकी चान सीढ़ी के ऊपर पहुंच गया तो तोतो चान सीढ़ी से छलांग मारकर पेड़ पर पहुंच गई, लेकिन यासुकी चान को वहां से पेड़ पर लाना बहुत मुश्किल हो गया। दोनों को अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोई नहीं। उसने यासुकी चान को लेट जाने को कहा और उसका पोलियो वाला हाथ पकड़कर उसे द्विशाखा पर खींचने की कोशिश करने लगी। उस समय अगर कोई बड़ा उन लोगों को देख रहा होता तो जरूर चीख पड़ता। दोनों बहुत खतरा उठा रहे थे। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने द्विशाखा पर थे। पसीने से लथपथ तोतो चान ने सम्मान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत किया। यासुकी चान ने झिझकते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान को एक नई दुनिया की झलक दिखाई दी। वहां बैठे बैठे देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। यासुकी चान ने तोतो चान को टेलीविजन के बारे में बताया, जिसके बारे में उन दिन दोनों में से कोई नहीं जानता था। यासुकी चान को उसकी अमेरिका में रहने वाली बहन के बारे में बताया था। यासुकी चान और तोतो चान पेड़ पर बैठे बेहद खुश थे।
यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और आखिरी अवसर था।